बहुत अच्छा बना हरिद्वार, खूब बढ़िया बना है। हरिद्वार नगर निगम मेयर के रूप में किसको कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? बीजेपी आएगी जब बीजेपी चल रही है क्रेज में तो। भैया हमें तो विशाल गर्ग जी हैं। तो मनोज गर्ग जी को बनाओ मेयर के पद पे। मैं अरिजीत सिंह जी को देना चाहता हूँ। सर कोई महिला सीट अगर आरक्षित होती है यहाँ पे तो महिला के रूप में किसको देखना चाहेंगे? भैया महिला के रूप में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो महिला ऐसी हो जो उसने उस फील्ड में काम भी कराओ तो आप उसे लेके आओ ना। आप ऐसे किसी भी अननोन बंदे को लेके आ रहे हो। मान लो आज की डेट में जो प्रेजेंट मेयर हैं तो वो राजनीति में कब से सक्रिय थी मतलब पूछ रहा हूँ मैं, उनका कोई राजनीतिक इतिहास तो है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा। द न्यूज़ वार नेटवर्क ऑन ग्राउंड पहुंच चुका है अभी हरिद्वार में। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जानेंगे समस्याएं क्या हैं। हाँ, ये नाला जो है ना भर जाता है, तो नाला भरता है तो ये दरवाजा पर पूरा पानी भर जाता है, अंदर जाता है। अच्छा, अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, जो आप देखते हो अपने एरिया का जो पार्षद देखते हो या अपने जो हरिद्वार का मेयर देखते हो, क्या क्या देखते हो खूबियाँ की, क्या क्या वो काम करा पाए? हरिद्वार तो बहुत अच्छा बना दिए, बहुत अच्छा बना हरिद्वार, खूब बढ़िया बनाए। रास्ता भी 2 बना दिए आने जाने के, वो भी सुविधा हुआ। स्टेशन पर भी दिक्कत था, वो भी सुविधा हुआ। इधर भी दिक्कत था, फाटक पर, वो भी सुविधा हो गया, सब हो गया। भैया कुछ भी नहीं, हम तो ये चाहते हैं बस अपना टाइम पे अपना, जैसे डेंगू चल जाएगा ठीक है, बरसात का टाइम चल रहा है, अपना यहाँ पे छिड़काव वगैरह करते रहें अपना, ठीक है। अपना बस साफ़ सफाई रहे, पानी पुनी ना भरे, ठीक है। जो पानी पुनी बढ़ जाता है उससे डेंगू होता है, ठीक है, गंदगी होती है। बस यही है भैया, और क्या, बाकी तो सब ठीक है, कोई नहीं, सब सही चल रहा है। हमारे यहाँ के वार्ड के राजेश शर्मा जी पार्षद हैं, बहुत बढ़िया कार्य है उनका, ठीक है। बस भैया इतना ही है, और क्या। बाकी अब समय समय पे अपना दवाई छिड़कते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, नाले नूले ना भरे हैं ना। बस नगर निगम का यही कार्य होता है बस अपना। रानीपुर मोड़ पे देखा गया है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा जो आती है, कहीं कहीं फिट पानी भर जाता है, क्या समाधान देना चाहेंगे उसका? भैया वो तो ऐसा है, जब ज़्यादा पानी ऊपर से बरसेगा तो इसमें तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है ना। भैया अपना मोटर लगवा रखी है उन्होंने, अपना पानी वहाँ से अपना मोटर से निकाल ही देते हैं वो अपना। बस ये है कि थोड़ा अपना मेंटेन रखें है ना, नाले नूले साफ़ सफाई रखें, बस इतना ही है भैया, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चौक पे वो गड्ढे में इसलिए पानी बढ़ जाता है वहाँ पे। भैया नाले नूले साफ़ सफाई रखेंगे तो इतनी जल्दी उसकी निकासी भी निकल भी जाता है पानी, फिर कंटिन्यू बारिश पड़ती रहे तो पानी भरेगा ही भैया। हरिद्वार नगर निगम मेयर के रूप में किसको कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं? भैया ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, देखो है ना, ये तो हम कह नहीं सकते भैया, देखो कुछ तो माइंड सेट करा होगा आपने, किसको कोई चेहरा? अभी कुछ नहीं बोल सकते, ये चीज़ नहीं बोल सकते ना कैमरे के सामने। आपकी क्या समस्या है भैया वार्ड की? बस यही है जी, सेम ही है क्या सेम? जो ये बता रहे हैं यहीं का हूँ मैं भी, राजेश शर्मा जी के यहाँ का ही। वही पानी वाली समस्या है, बस थोड़ी सी जो चौक पे पानी भरता है ना, बस वही है, और कुछ नहीं है। बाकी सब नाले नूले सब टनाटन है यहाँ के। अभी पीछे ही करवाए 5-7 दिन पहले ही बरसात से। ऐसी कौन सी समस्या है पिछले 5 साल में जो थी और समाधान हो गया? कुछ समस्या थी आपके एरिया की? कीचड़ विचड़ नाले नूले भरे रहते थे जब तक इनकी सरकार, ये पार्षद नहीं थे यहाँ पे हमारे राजेश शर्मा जी। उसके बाद में जब से भैया पार्षद बने हमारे राजेश शर्मा जी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब नाले नूले टाइम पे साफ होते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपना यहाँ पे रोड पे पानी भर जाता था, इन्होंने अपना टाइल वगैरह लगवाई यहाँ पे, सब कीचड़ कुचड़ सब खत्म हो गया। यहाँ पे गंदगी खत्म कर दी बिल्कुल, जैसे कूड़ा वूड़ा डला रहता था ना, वो सब मैटर खत्म कर दिया यहाँ से भैया। कूड़ेदान भी लगे रहते थे ना, कूड़ेदान रखे जाते थे यहाँ पे, उनका भी समाधान किया, उन्हें आगे करवाया जाके। तो आप संतुष्ट हो उनके काम से? जी बिल्कुल। और अभी कोई समस्याएं आपकी ऐसी हैं ग्राउंड लेवल की जो आप चाहो कि आने वाले समय में सॉल्व हो सकें? इस तरीके की कोई समस्या नहीं है अभी। बिल्कुल संतुष्ट हो आप उनके? बिल्कुल संतुष्ट। और मेयर के रूप में किसको देखना चाहते हो? वो तो पब्लिक के ऊपर बात है। आप भी तो भैया पब्लिक की हो। बीजेपी आएगी जब बीजेपी चल रही है क्रेज में तो। बीजेपी के भी बहुत सारे दावेदारी प्रकट कर रहे हैं, अलग अलग गुट हैं, सब दावेदारी प्रकट कर रहे हैं। आप पर्सनली इंडिविजुअल तौर पे बात करो तो आप किसको देखना चाहते हो? इस चीज़ के मामले में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। भैया हमें तो विशाल गर्ग जी हैं, क्या आ रहा है। जैसे कि वो यहाँ के एक मतलब कैसे देखते हो आप कि यहाँ के लोकल हैं इस वजह से वो लोकल भी हैं, थोड़ा ना वो समाज सेवा करते हैं किस तरह की समाज सेवा? भैया, हर तरह की समाज सेवा करते हैं भाई। लड़कियों की शादी वगैरह में, जैसे किसी को किसी भी चीज़ की A to Z, आप जो सामाजिक नेताओं के काम होते हैं वो सब करते हैं वो, ठीक है। सर कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब चुनाव का समय होता है, नेता आते हैं सबके घर पे वोट मांगने, लेकिन जीतने के बाद में थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो ऐसा है ना, देखो कोई भी है, आप ही हो सीट पे बैठ जाओगे तो आप किस से मिलोगे, ठीक है। आप बिजी रहोगे उसमें, आदमी को ये लगेगा कि उनने कहा यार वो मिल नहीं पा रहे, वो तो भैया उनको पता ना सीट पे बैठ गया,
ठीक है। डॉक्टर विशाल गर्ग का आपके मुंह से नाम निकला, तो कैसे देखते हैं उनको? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। हमें तो जितना हमने देखा है हम तो उसी चीज़ को वो कर रहे हैं आपसे। तक कभी कोई सहयोग के लिए आपने कुछ काम बोला हो? हमने करा नहीं है, लेकिन हमारे परिचित हैं, हम देखे हैं, हमने सुने हैं भैया, हम तो अच्छी तरह वो करते रहते हैं। हमारी नॉलेज में जो चीज़ है भैया हम तो उसका ही वो करेंगे। सर, कोई महिला सीट अगर आरक्षित होती है यहाँ पे, तो महिला के रूप में किसको देखना चाहेंगे? भैया महिला के रूप में तो हम कुछ नहीं कह सकते। महिला के रूप में कोई चेहरा भी दिमाग में नहीं आ रहा है आपको? हाँ नहीं। सर, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी नगर निगम के जो हमारे इलेक्शन हैं वो आने वाले हैं अभी कुछ अपकमिंग मंथ्स में, तो यहाँ के जो कैसे देखते हैं यहाँ की समस्याएं, कुछ समस्याएं जो हैं आपके वार्ड की? समस्याएं तो इतनी हैं कि बस उन्हें बताया नहीं जा सकता, और अब बोलेंगे तो दिक्कत भी होती है लोगों को। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर तो मुझे पता नहीं, कनखल से हम। कौन पार्षद हैं आपके? पार्षद हमारे यहाँ हैं सुनील अग्रवाल जी। तो पिछले 5 साल में ऐसी क्या समस्याएं थी जो समाधान हो गई और जो समाधान नहीं हुई? सफाई की सबसे मेन समस्या, उस पर किसी का कोई फोकस ही नहीं है, चाहे मेयर साहब हों चाहे अपने पार्षद जी हों, किसी का कोई फोकस ही नहीं है। सबसे मेन समस्या तो सफाई है, बाकी और तो कुछ है ही नहीं ऐसा खास। तो आप अपने वार्ड मेंबर से नहीं मिलते, शिकायत नहीं करते? अब हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम भी सुबह निकल जाते हैं, रात को घर जाते हैं, तो टाइम ही नहीं है इतना। तो फिर समाधान कैसे होगा? समाधान तो उनको देखना चाहिए, हमने उन्हें चुन के भेजा है ना, तो ये तो उन्हें देखना चाहिए। अब हम शिकायत लेके जाएंगे तभी समाधान होगा, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो कोई ना कोई अभी नया चेहरा देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, कैसे? ना मैं तो अब इस बारे में अभी कुछ नहीं कह पाएंगे, बाकी हाँ अगर कोई नया मौका मिलेगा किसी का तो फिर देखते हैं। अच्छा सर, मेयर की बात करें तो नगर निगम हरिद्वार के मेयर के चेहरे के रूप में किसको देख रहे हैं? नहीं, मेयर की जो रूपरेखा है वो ऐसी है कि बस शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती, तो उसके लिए 5 साल का जो इतिहास है उसे लिखने के लिए शायद कागज़ भी कम पड़ेंगे। कैसा मेयर चाहते हैं आपकी नगर निगम हरिद्वार का विकास कर सके? कैसा मेयर चाहते हैं? मेयर ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच का हो, पब्लिक के बीच में आके जब इलेक्शन में अपना वोट मांगने आते हैं तो ऐसे ही काम देखने भी आए कम से कम कि क्या काम हो रहा है किस वार्ड में। क्योंकि जब मेरे ख्याल से वोट मांगने आए थे तो हर एक वार्ड के अंदर घूमे थे कि इस वार्ड से भी वोट चाहिए, उस वार्ड से भी चाहिए, और आज तो मेरे ख्याल से हमारे वार्ड में तो आए हुए, मतलब मुझे शक्ल याद नहीं है। सर, एक नाम बताना चाहें मेयर के रूप में, अपना फेवरेट जो आपका इंडिविजुअल हो वो क्या बताएंगे? इसको मनोज गर्ग जी को बनाओ, जो अच्छा खासा वो काम कर रहे थे। फिर क्या मैं सबसे बड़ी गलती, अगर ये लेडी सीट आरक्षित करी है तो ये किस बेस पे करी है, इसका जो क्या मैं हमारे विधायक जी हैं वो जवाब दें कि लेडी सीट क्यों आरक्षित करी गई। और लेडी सीट अगर आरक्षित करी है तो जो हरिद्वार की जितनी महिलाएं हैं, तो मेयर ने उन महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम करा वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं आके। लेडीज सीट आरक्षित करने का मतलब तो यही होता कि महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम करेंगी, या हरिद्वार के उत्थान की तो बाद में बात करेंगे, बट पहले एक महिला के उत्थान के लिए क्या काम किया उन्होंने 5 साल में, वो अपनी उपलब्धियां गिनाएं। आप संतुष्ट नहीं है उनकी कार्यप्रणाली से? बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ है कि जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ है, कुछ नया होना चाहिए? मेरे को 5 सालों में पूरे हरिद्वार के विकास से मतलब नहीं है। मैं अगर अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपने वार्ड में रहता हूं, तो मैं अपने घर की बात करूंगा, अपने वार्ड की बात करूंगा। और शायद मोदी जी भी यही कहते हैं कि अगर आप अपनी हर गली मोहल्ले को साफ करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे करके पूरा देश सुधर जाएगा। तो इसलिए हम अपने वार्ड से ही बात करेंगे कि हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से अगर हम बोलें कि मेयर साहब ने या लेडीज सीट आरक्षित हुई थी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, या हमारे वार्ड मेंबर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनोज गर्ग का नाम आपने लिया है, तो कैसे देखते हैं कि वो कैसे कर पाएंगे, क्या अच्छाइयाँ देखते हैं? के बीच के आदमी है, पब्लिक के उनके पास इजी अप्रोच है, हर आदमी कभी भी जाता है तो वो मिलते हैं उससे और समस्या का समाधान भी होता है। हमारे भी मतलब कुछ काम जो वो आज मेयर नहीं भी हैं, लेकिन अगर हमें इतना विश्वास है कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो आज भी हमारा काम कोई भी होगा वो करेंगे। अगर महिला सीट आरक्षित होती है अभी वर्तमान उसमें अपकमिंग इलेक्शंस में, तो किसको देखना चाहेंगे मेयर के रूप में? कोई भी नहीं है मेयर के लिए। किसके पास कौन सा चेहरा है? कांग्रेस कौन सा चेहरा लेके आएगी, बीजेपी कौन सा चेहरा लेके आएगी? तो वो चेहरा जो भी आएगा उस चेहरे से हम वाकिफ़ ही नहीं है। भाई महिलाएं चांद पे भी जा रही हैं, लेकिन जो महिला ऐसी हो जो उसने उस फील्ड में काम भी करा हो तो आप उसे लेके आओ ना। आप ऐसे किसी भी अननोन बंदे को लेके आ रहे हो। मान लो आज की डेट में जो प्रेजेंट मेयर हैं तो वो राजनीति में कब से सक्रिय थी मतलब पूछ रहा हूँ मैं, उनका कोई राजनीतिक इतिहास तो है नहीं।
उनका कोई राजनीतिक इतिहास है ना, उनका कोई समाज सेविका का इतिहास रहा है। किस लिए उन्हें लेके आए, किस लिए हाँ, जनता ने एक कोशिश करी थी कि क्या मैं अगर लेडीज सीट आरक्षित हुई है तो उसको लेडीज़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने महिलाओं को प्रमोशन के लिए तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं किया। मतलब जहाँ तक मुझे लगता, मैं भी हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ, बाई बर्थ यहीं रहता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। जैसे अगर नगर निगम की बात की जाए तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर हाँ, टैक्स, बस टैक्सों की तो भरमार है, बस उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सुविधाएं तो कुछ नहीं है। तो परिवर्तन करने के मूड में है इस बार आप? अब परिवर्तन करने के बिल्कुल मूड में है, जनता के बीच का आदमी आना चाहिए। अगर मान लो बीजेपी कोई कैंडिडेट लाना चाह रही है तो मेरा सजेशन है सिर्फ मनोज गर्ग, इसके अलावा कोई और कैंडिडेट बीजेपी के पास अगर वो लेके आएगी तो जैसे कि पिछली बार भी चुनाव में हमारे माननीय विधायक जी लेडी सीट उन्होंने आरक्षित कराई थी और वो अपना कैंडिडेट लेके आए थे, उसको मुंह की खानी पड़ी थी और उसी का खामियाजा हुआ कि वो सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। अगर ये लेडीज सीट का मतलब राजनीति ना करते, लेडीज सीट आरक्षित वाली, तो शायद मेयर बीजेपी का ही होता और शायद हरिद्वार में कुछ विकास भी हो रहा होता, क्योंकि आज की डेट में मेयर कांग्रेस का, वो कहता है जी मुझे ऊपर से फंड ही नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए। बीजेपी का आप मेयर देखना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी का मेयर नहीं देखना चाहते हम, वो आदमी देखना चाहते हैं जो काम कर सके शहर के अंदर, हरिद्वार के लिए कुछ काम कर सके। जो कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा जो आप देखना चाहते हैं काम? में कोई चारा नहीं है ऐसा। बिल्कुल नकार दिया। हाँ, कांग्रेस का कोई चारा नहीं है ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, आप हरिद्वार के स्थायी निवासी, कौन सा वार्ड नंबर पड़ता है आपका? वार्ड 43 से हूँ मैं, और मैं जटवाड़ा पुल के पास रहने वाला बालकृष्ण है मेरा नाम, और 43 में मेरा मोहल्लागंज पड़ता है। वहाँ पे मेरे जो भी हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अब तो कोई मेयर है नहीं, कोई ना कोई पद है ना कोई कुछ है, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। और मैं कहना चाहता हूँ, मोहल्लागंज में रहने वाला हूँ, वहाँ के जो पार्षद हैं वो कहते हैं वो जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के जो नगर पालिका में आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो हमारा मोहल्ला है ये नगर पालिका में आता ही नहीं है। आज तक वहाँ झाड़ू करता पता अंदर लगी नहीं है, आज तक वहाँ से कूड़ा नहीं उठा, हम कूड़ा खुद ही के जा गिरते हैं, इसलिए हम वहाँ चेंज करना चाहते हैं सर। हाउस टैक्स आता है घर पे? पानी सब आता है, हाउस टैक्स आता है, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, सब आता है। सर आपने कभी ये नहीं बोला कि जब हम टैक्स देते हैं तो नगर निगम में नहीं आता है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भाई साहब, मैंने कई बार लिखा है, मोहल्ले वालों को साथ लेके गए हैं, बहुत कुछ करा है, लेकिन आज तक हुआ नहीं। आज तक अभी झाड़ू लगाने वाला आज तक अंदर नहीं आया। तो सर अगर तीन मुख्य समस्याएं बताना चाहें अपने वार्ड की कूड़े के अलावा? कूड़े बहुत समस्या है सर, बिजली का बिल है, बिजली नहीं आती है, और नगर निगम के बिजली का कोई पोल नहीं है अंदर, कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है अंदर मोहल्ले के अंदर। आज तक कोई पोल ही नहीं लगा आज तक कभी ज़िंदगी में। सर कौन सी पार्टी से हैं आपके निर्दलीय हैं वार्ड मेंबर? हमारे कांग्रेस से हैं, रवि बहादुर की जो वो है, जो विधायक हमारे ज्वालापुर क्षेत्र से हैं, उनकी वो मिसेज है, वो पार्षद हैं। तो सर अभी चुनाव आने वाले हैं नगर निगम के, तो अभी चेहरा बदलने की आप उसमें हैं? चेहरा तो भाई साहब जनता ही बदलेगी, मैं क्या बदलूंगा चेहरा। अगर इंडिविजुअल वोट की बात की जाए तो आप अपने पार्षद के तौर पे किसको देखते हैं अभी? पार्षद तौर पर मैं अभी किसी को नहीं देखना चाहता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा भैया। अगर नगर निगम मेयर की बात करें यहाँ पे हरिद्वार में, तो मेयर के पद पे मैं हरजीत सिंह जी को देखना चाहता हूँ। हरजीत सिंह जी को? हाँ जी, हाँ जी, वही आज के युवा नेता हैं, मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ बीजेपी से। सर ऐसी क्या खूबियाँ हैं कि आपको लगता है कि और लोगों में नहीं है, उनमें है? भाई साहब युवा है, युवा में हम युवा ही हैं, इसलिए युवा में उनको ही देखना चाहता हूँ मैं। पर्टिकुलर पार्टी से हैं इसलिए? अगर नहीं, पार्टी से नहीं, मतलब वो बढ़िया इस समय काम है, इस समय हमारे फील्ड में वही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं हरजीत सिंह को देखना चाहता हूँ। सर अगर महिला सीट आती है हरिद्वार नगर निगम से तो किसको देखना चाहेंगे? महिला का पैसा, महिला में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, कि मैं सिर्फ यूथ में ही देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।